हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 8 जिसका नाम है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा, परीक्षण, दशा, अवस्था संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सराहना होती है। मुझे गर्म दूध अच्छा लगता है। काली पृष्ठभूमि पर हल्के रंग उभर कर आते हैं। आजकल रंगीन टीवी का प्रचलन है। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा शब्दों से पहले 30, प्रतिभाशाली, गर्म, रंगीन, काली, हल्के शब्द उनके रंग, गुण, संख्या आदि बताते हैं। अतः ये शब्द विशेषण है। विशेषण के अंग, विशेषण के 2 अंग होते हैं, विशेष्य और विशेषण। चलिए बच्चों पहले देखते हैं हम विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अर्थात वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। जैसे काला घोड़ा हरी घास चरता है। वाक्य में घोड़ा विशेष्य है। घोड़ा क्यों विशेष्य है बच्चों? क्योंकि ये काले यानी कि घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है? काला बता रहा है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहाँ घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए घोड़ा विशेष्य है। चलिए आगे देखते हैं विशेषण। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे काली गाय दौड़ रही है। वाक्य में काली शब्द विशेषता है। विशेषण के भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चलिए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दोष, रंग, ऊंचा नीचा, परिश्रमी आलसी, बुद्धिमान, दुष्ट, लंबा, मोटा पतला, मीठा कड़वा इत्यादि, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। आगे देखिए बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले पढ़ेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 8 महिलाएं, 5 खिलौने, पहला व्यक्ति इत्यादि निश्चित संख्यावाचक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। जैसे बच्चों गणना 2, 4, 50, 2.5, 1.5 इत्यादि। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इत्यादि। आवृत्ति दुगुना, तिगुना। समुदाय सूचक समूह 2 दर्जन, तीनों, चारों, शतक, सैकड़ा। प्रत्येक सूचक प्रति और प्रत्येक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, कई, अनेक, सब, 2, 4, 10, 20 आदि। आगे देखते हैं बच्चों हम विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो गेहूं तौलने के बाद पैसे लूंगा। तो बच्चों परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नापतोल का ज्ञान होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 8 लीटर दूध, 20 किलो चावल, 4 मीटर कपड़ा इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा या नापतोल का ज्ञान ना हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध, ढेर सारी मिठाई, इतना पानी, तनिक अचार, जरा सा पापड़ इत्यादि। आगे पढ़ते हैं बच्चों चौथा भेद। सार्वनामिक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, मेरी कमीज इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण प्रायः संज्ञा पदों से पहले आते हैं और उनकी ओर संकेत या निर्देश करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निर्देशक भी कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द होकर भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं परविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे परविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत कम लोग, खूब चमकदार कपड़ा, अत्यंत सुंदर, लगभग 10-12 इत्यादि। बच्चों परविशेषण विशेषण का भेद नहीं होता है। परविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कहा कम मीठा। बच्चों मीठा तो अपने आप में विशेषण है, लेकिन उसके साथ हमने कम लगा दिया तो कम क्या कहलाएगा? परविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। बच्चों जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, देखिए हमने कहा वह लड़की बहुत अच्छी है। अच्छी अपने आप में ही एक विशेषण है। जब उसके आगे हमने बहुत लगा दिया तो यानी वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, वो कहलाएगा बच्चों परविशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में कुछ अन्य विशेषण भी हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे उद्देश्य विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला गुलाब, भला आदमी, परिश्रमी छात्र आदि। विधेय विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद क्रिया से पहले आते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुलाब सुंदर लग रहा है, दीवार टेढ़ी बनी है, यह किताब अच्छी नहीं है। विशेष। विशेषण चाहे उद्देश्य की स्थिति में हो चाहे विधेय की स्थिति में हो, उसके लिंग, वचन और कारक विशेष्य के अनुरूप रहेंगे। तुलनात्मक विशेषण। एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्द तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। तुलना की अवस्थाएं 3 होती हैं: मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था। चलिए पहले देखते हैं बच्चों मूल अवस्था। मूल अवस्था में तुलना नहीं होती। पीला गुलाब, विद्वान आदमी, ऐसे बोल दिया जाता है। चलिए देख उत्तर अवस्था। दो वस्तुओं की तुलना करके जब एक को अच्छा या बुरा कहा जाता है तब उत्तर अवस्था होती है। जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर लगता है, यह कमरा उससे बड़ा है, शीलू स्नेही की अपेक्षा समझदार है। उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निकृष्ट कहा जाता है। जैसे विश्व साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। विश्वनाथ आनंदन को वर्ष का सर्वोत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ी घोषित किया गया, यह बाड़ा सबसे अच्छा है। आइए बच्चों देखते हैं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के कुछ शब्द। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। महान, महानतर, महानतम। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशेषणों की रचना। हिंदी में मूल विशेषण शब्दों की संख्या कम है। अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों से बनते हैं। ऐसे विशेषणों को व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। संज्ञा से विशेषण जरा देखिए बच्चों। प्रेम, प्रेमी। विदेश, विदेशी। स्मरण, स्मरणीय। पेट, पेटू। अनुभव, अनुभवी। पर्वत, पर्वतीय। स्वर्ण, स्वर्णिम। सम्मान, सम्मानित। स्वस्थ, स्वास्थ्य। धर्म, धार्मिक। रोग, रोगी। पीड़ा, पीड़ित। अब देखेंगे बच्चों हम सर्वनाम से विशेषण। कौन, कैसा। तुम, तुम्हारा। वह, वैसा। जो, जैसा। क्रिया से विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू। अड़ना, अड़ियल। बेचना, बिकाऊ। देखना, दिखावटी। लड़ना, लड़ाकू। मैं, मुझसा। अव्यय से विशेषण। भीतर, भीतरी। पीछे, पिछला। आगे, अगला। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। बाहर, बाहरी।
तो बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। विशेषण, विशेषणों के भेद। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।